हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि IBPS क्लर्क मीन्स के हम मॉक लगा रहे हैं। तो मैंने जो है कल ये मॉक नंबर 2 लगाया था। इसी का हम एनालिसिस देख लेते हैं। मेरी जो परसेंटाइल रही है वो 98.10 रही है। स्कोर जो है 85.40 रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी हुई है। और अगर हम GA की बात करें तो GA में 16.75 रहे हैं और 5 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है मेरा स्कोर 23.50 रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी हुई है। और रीजनिंग की बात करें तो 25.65 रहा है और क्वांट्स की बात करें तो 19.50 रहा है। ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया, क्वांट्स में परसेंटाइल ठीक है, 97.80 है, रीजनिंग में 98.50 है और इंग्लिश में 88.60 है और GA में 75.90। GA का तो मुझे वैसे ही कुछ याद नहीं आता, तो हम देख लेते हैं क्या कुछ क्वेश्चन थे। ये अभी रिसेंट में पढ़ा था, ये नवी मुंबई किसके नाम पे रखा गया है, चेंज वगैरह किया गया है। उसके अलावा देखें तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया है नाटो पाइपलाइन सिस्टम को? पोलैंड ने किया है। और ये पूछा गया कौन सी सिटी जो है इंडिया का फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर जो है कहाँ पे बनाया गया है? ये मैंने आइडिया लगाया था दिल्ली में होगा, लेकिन इसका आंसर लखनऊ है। IFTA जो है EFTA ब्लॉक के साथ एग्रीमेंट हुआ है इनका। कौन सी कंट्री जो है इसके मेंबर है, EFTA ब्लॉक के मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है, ये पूछा गया है। तो नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein और आइसलैंड ये सब जो है इसके मेंबर होते हैं। तो फिनलैंड जो है इसका आंसर होगा, फिनलैंड इसका मेंबर नहीं है। उसके अलावा जो TCS है उसने 550 मिलियन यूरो का डील की थी, वो किसके साथ की है? त्रियाग के साथ। कौन से मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है WHO के साथ होस्ट करने के लिए सेकंड WHO ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन भी? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया है। उसके अलावा तो सेफेस्ट सिटी में कौन आता है, मतलब टॉप किसने किया है सेफेस्ट सिटी की रैंक में? तो अबू धाबी UAE की सिटी है, उसने जो है टॉप किया है। उसके अलावा जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान है वो किस किस मिनिस्ट्री ने मिलकर जो है लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके अलावा ये पूछा गया था कि कौन 6 पिलर्स जो होते हैं नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी 2025 के जो 6 पिलर हैं उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है? तो मुझे लगा प्रमोटिंग वाइब्रेंस नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है एक्सपेंडिंग इट्स ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क जो है इसका पार्ट नहीं है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट चार्जेस जो हैं किसने हटा रखे हैं? UIDA ने। ये जो है PM उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख एडिशनल LPG कनेक्शन जो है और दिए जा रहे हैं। इसकी अमाउंट पूछ रखी थी 676 करोड़। उसके अलावा ये कुछ फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए थे और इन्होंने प्लांटिंग वगैरह की थी। तो पूछा गया था कि इंडिया का कौन सा और फिलीपींस का कौन सा फ्लावर जो इन्होंने लगाया था। सितंबर के अंदर UPI UPU इसका जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो मुझे ये याद था। इसके अलावा पूछा गया है टेलीकम्युनिकेशन के साथ किसने पार्टनरशिप की है? इंडियन बैंक ने की है। मिनिमम प्रोपोर्शन जो है CRR का हर दिन का कितना देना होता है, ये पूछ रखा था। इसमें पूछ रखा है कि जो इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी है उसके तहत जो है कितना, जो फॉर वॉक इन और जो नॉन कस्टमर रेमिटेंस होते हैं उनके लिए लिमिट कितनी होती है पर ट्रांजेक्शन, और मैक्सिमम कितनी बार करा सकते हैं एनुअली? तो इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट जो होती है 50,000 होती है और 12 बार जो है ट्रांजेक्शन एनुअली परमिटेड है। उसके अलावा देखें तो सेबी ने जो स्वागत FI ये जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी थी, तो ये कई बार आ चुका है, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर इसकी फुल फॉर्म है। डेरिवेटिव क्या होता है ये पूछ रखा है। डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू जो डिराइव की जाती है अंडरलाइंग एसेट से। तो ठीक है। उसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में
ये कुछ वर्ड्स दे रखे थे, इनका मतलब जो है हमें बताना था कि जो मतलब इस वर्ड का इस लाइन में है, इनमें से कौन सी लाइन में सेम मतलब है। तो 2 ही क्वेश्चन किए थे मैंने, इसके दोनों ठीक है। थर्ड वाले में भी मुझे ABC लग रहा था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा डाउट होने लगा, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके अलावा ये RC दे रखा है। RC के 6 क्वेश्चन थे, नहीं 5 ही थे। 5 में से मैंने 4 ही किए थे और इसमें से 1 गलत है। एक मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। उसके अलावा ये पूछ रखा था, अच्छा इसमें ये पूछ रखा था कि कैसा बिहेवियर था, क्या मतलब वो आते हैं ना इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन कि इस पर्सन का बिहेवियर कैसा था, एक वर्ड में डिफाइन करो, वो वाले क्वेश्चन थे ये। इसके आई थिंक 2-3 क्वेश्चन होंगे, मैंने हाँ 3 क्वेश्चन थे, मैंने 2 ही किए थे, जिसमें से 1 गलत हो गया है। और एक ये एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर B आएगा। आई डोंट नो मैंने आंसर A क्यों किया, लेकिन मैंने सोचा तो B ही था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये तो किसी को भी, इसमें बिल्कुल सिली मिस्टेक है कि जो ग्रुप है इंजीनियर्स का आर्ट डेवलपिंग लिखा हुआ है, ग्रुप है तो उसको 1 यूनिट मान के ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ईजी आएगा। तो ये मैंने सोचा तो ठीक था, पर शायद मार्क गलत कर दिया। तो उसके अलावा ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे 5-6। उसके अलावा ये डबल फिलर्स हैं, डबल फिलर्स में मिस्टेक हुई है। उसके अलावा हमारे डबल फिलर्स ही थे, 5-6 थे। उसके अलावा ये एक और जो है हमारा RC है, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 4 ही किए थे और जिसमें से 1 गलत भी हुआ है। उसके अलावा ये एक और RC था, इसके तो मैंने क्वेश्चन 1 ही किया था, 2 किए थे, 2 में से 1 में ये मिस्टेक हो गई है। ये मुझे समझ कम आया था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके अलावा इसमें पूछ रखा है कि ये 2 सेंटेंस दे रखे हैं, एक कौन सा जो है कंटिन्यू करेगा इसको, तो इसके भी आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थे, हाँ 3 क्वेश्चन थे, ये मेरे ठीक है। उसके अलावा एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे थे, इसके भी 3-4 क्वेश्चन थे, इसमें से एक मैंने छोड़ दिया था, इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, तो इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया था, बाकी मेरे ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं, ये मैं इसकी कंडीशन वाले वैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, 4 क्वेश्चन दे रखे थे, पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं किया या फिर इसमें ही क्वेश्चन फ्रेमिंग में कोई मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मैंने अब तक ये सॉल्व भी नहीं किया है। अभी करूँगी मैं सॉल्व इसको, देखती हूँ इसमें क्या कुछ था, लेकिन एक ही क्वेश्चन बनाया था इसका, बनाया तो मैंने और भी था, देखो इसमें 2 मिनट 19 सेकंड लगाया मैंने, इसमें भी 1 मिनट 13 सेकंड, लेकिन मेरे आंसर कुछ और आ रहे थे, इसमें भी मैंने 55 सेकंड लगाए हैं। फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, सारों को क्लियर आंसर कर दिया था, और एक को इसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें जो मेरा आंसर आया था आई थिंक वो था ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन में नहीं था, लेकिन मैंने नन ऑफ द अबव को रखा है, तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके अलावा ये दे रखी है हमारी एक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी पता नहीं कैसे मिस्टेक हुई है इसमें भी, क्योंकि ये तो बनी गई थी और बनने के बाद तो आंसर ठीक ही निकलना चाहिए। इसमें पूछा था जो टॉलेस्ट पर्सन है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जो टॉलेस्ट पर्सन है हमारा वो D है, और D के इमीडिएट राइट में हमारा B बैठा है, B ही आएगा। अच्छा उसको फेस कौन कर रहा है ये पूछ रखा है, क्यों, आई थिंक मैंने B के हिसाब से आंसर किया है, B का, हाँ B का 160 सेंटीमीटर है, तो मैंने वो आंसर कर दिया, फेस नहीं देखा मैंने। उसके अलावा ये एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, मेरा तो फर्स्ट से ही आंसर निकल गया था इसका, पता नहीं इन्होंने क्या किया, इनका जो आंसर नहीं निकला, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली मिडल में पूछा था और मिडल का तो आंसर निकल रहा था 1 से, तो या तो क्वेश्चन में गलती होगी या फिर मैंने कुछ गलती की होगी, मैं देखती हूँ इस क्वेश्चन को। उसके अलावा ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन थे, नहीं 2 ही थे, इसके 2 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि ये 2-2 नंबर के थे ना, तो 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, ये मेरी ठीक है। उसके अलावा ये दे रखी है ये स्टेप बेस्ड सीरीज़, इसके भी आई थिंक 2 या 3, इसके 4 क्वेश्चन थे, क्योंकि ये 1-1 नंबर का था, ठीक है, ये मेरी सारी ठीक है। उसके अलावा ये एक और पज़ल दे रखी है, ये बनाई थी मैंने, ये मेरी ठीक है, ये भी 2-2 नंबर वाली पज़ल थी, ये मेरी ठीक है। उसके अलावा क्वांट्स की बात करें, जो मैंने छोड़ी है ना उसमें कुछ पज़ल है, कुछ क्रिटिकल रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग मैं करती लेकिन टाइम नहीं बचा, एक भी क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने सारे मार्क को रिव्यू करके बाद के लिए छोड़े थे, लेकिन बाद में जो है मेरा टाइम ही ख़त्म हो गया। उसके अलावा क्वांट्स देखे तो
क्वांट्स में ये मुझे समझ ही नहीं आया, फिर मैंने सबको छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ 1-2 DI की थी बस, एक ये वाली DI की थी, इसके आई थिंक 5 क्वेश्चन थे, हाँ, और ये 2-2 नंबर वाली थी, इसलिए मैंने इसको कर लिया था। उसके अलावा एक ये DI की थी, इसके भी 5 क्वेश्चन थे, ये भी 2-2 नंबर वाली थी, काफ़ी टाइम टेकिंग थी ये दोनों। देख सकते हो आप, इसमें मैंने 6 मिनट 20 सेकंड लगाए हैं, इसमें भी मैंने 2 मिनट 42 सेकंड लगाए हैं, 1 मिनट 12 सेकंड, 2 मिनट 29 सेकंड, मतलब 10 मिनट तो लगभग मैंने इस DI में ही, 10 मिनट से भी ज़्यादा मैंने सिर्फ इसी DI में लगाए हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने किया था, पता नहीं इसमें आंसर गलत क्यों आ रहा है। मैंने जो है आइदर 1 और 2 किया था, क्यों? क्योंकि हमें रेशो तो सबका पता है, ABC का तीनों का रेशो पता है, और तीनों ने 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया है। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो A की इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 ज़्यादा है C से, तो A की इन्वेस्टमेंट 8,000 मतलब 8x है और C की 5x। तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 3x की वैल्यू 6,000, तो x की वैल्यू 2,000, तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट निकल जानी चाहिए इस हिसाब से। तो लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या किया है, या फिर शायद मेरे समझने में ही कोई गलती है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा कुछ है। इन्होंने जो आंसर सिर्फ ये वाला दे रखा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, इन्होंने प्रॉफिट बता रखा है। आई थिंक ऊपर वाले में प्रॉफिट का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए वो जो है ऑप्शन एज अ ऑप्शन ट्रीट नहीं होगा, यही बोल रखा है नीचे भी, वी हैव नो डाटा अबाउट द टोटल प्रॉफिट। ओके, उसके अलावा इस क्वेश्चन में भी क्या मिस्टेक हुई है, आई डोंट नो, ये तो ठीक ही आना चाहिए था। ये 5 पॉसिबिलिटीज़ थी प्राइम नंबर की, 23 से 5 के बीच में, आई थिंक, हाँ 23 से 5 के बीच में ये 5 पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी, और A और B 11 और 17 ही निकला था मेरा। B बड़ा था तो B 17 और A 11, और C जो है उससे 2 बड़ा था तो ये 13 आया था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यही तो आंसर आया था मेरा। ऊपर वाले 2 ट्रू थे, लेकिन इन्होंने फॉल्स पूछ रखे थे, मैंने जो है ट्रू आंसर कर दिए, लेकिन इन्होंने पूछ फॉल्स रखा था। ठीक है, तो ये मिस्टेक हुई है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रखा है। ये DI भी काफ़ी टाइम टेकिंग थी, इसमें पहले मैंने टोटल लिखे, उसके बाद वो जो कॉमिक थ्रिलिंग, उसके बाद डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव में भी कॉमिक थ्रिलिंग, फिर नॉन डिफेक्टिव में भी कॉमिक थ्रिलिंग, तो काफ़ी जो है लेंथी DI ये देते हैं। तो चलो ठीक है, जैसा भी है, परसेंटेज तो ठीक है, 98 है, मार्क्स भी ठीक है, बाकी जो है एग्ज़ाम में देखते हैं क्या होता है। और बस GA थोड़ा अच्छा आ जाए और ऐसा आ जाए कि भाई डूएबल हो, तो फिर मार्क्स में तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि GA में यहाँ पे हमारे नंबर बन रहे हैं तभी हमारी अच्छी परसेंटाइल आ रही है। अगर GA में कम से कम 15 नंबर तो बनने चाहिए, मतलब 10 से 15 नंबर बन जाए ना, वो बहुत होता है, क्योंकि उसके अलावा तो हम इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट से निकाल लेंगे अगर GA थोड़ी टफ आती है, लेकिन GA ये ऐसे ही डाल देते हैं, बस दिमाग ख़राब हो जाता है उससे। तो फिर यूँ हो जाता है बस सेक्शनल निकल जाए, इतना रह जाता है सिर्फ। फिर चलो देखते हैं क्या होता है। 2 ही दिन रह गए हमारे एग्ज़ाम में, एक आज का एक कल का, परसों हमारा एग्ज़ाम ही है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो और मैं भी कर रही हूँ। तो आज एक और मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, उसके बाद परसों मैं मतलब हाँ आज लगाऊंगी, कल कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि परसों तो एग्ज़ाम है ना, एक दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लगाऊंगी तो छोटे मोटे सेक्शनल लगा लूँगी, कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना एग्ज़ाम करना और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है।